साल था, अगर बरकत का साल नहीं था तो हमें आज सोचने की जरूरत है कि किस वजह से मैं बरकत को हासिल नहीं कर पाया। क्यों पुलिस ने मेरी जिंदगी से खुशी को छीन लिया, शादमानी को छीन लिया। हम खुदा के कलाम में से एक वर्ष लेंगे, इंसान उसका 6 बाब और उसकी 31 है। मिस्टर सैमुअल गोरी पढ़ेंगी। मसीह में आप सबको सलाम, खुदावन आप सबको बरकत दे। आए मेरे अज़ीज़ों, खुदावन की जिंदगी बख्श कलाम में से हम पुराने अहदनामा में से देखेंगे इमसाल उसका 6 बाब उसकी 31 आयत। पर अगर वो पकड़ा जाए तो 7 गुना भरेगा, उसे अपने घर का सारा माल देना पड़ेगा। पाक कलाम के बड़े और सुने जाने पर खुदावन की हाथ बरकत हो। खुदावन के कलाम में भी क्या लिखा, कितने गुना में लेना है? 7 गुना में लेना है। किससे? पुलिस से। जो भी पुलिस ने आपकी खुशी को छीना है, शादमानी को छीना है, खुदा का कलाम हमें क्या बयान करता है कि अगर वो पकड़ा जाए तो 7 गुना भरेगा, उसे घर का सारा माल देना पड़ेगा। अक्सर हम देखते हैं जो चोर होते हैं ना, चोर पहले वो चोरियां करते रहते हैं, लेकिन जब अगर वो पकड़ा जाए तो कैसे आसानी से उसकी जान छूट जाती है। मैंने ऐसे लोगों को भी मैं जानता हूं, आप लोगों ने भी देखा होगा कि उनको अपने घर सेल करने पड़ जाते हैं, लेकिन जो उनके ऊपर केसेस होते हैं वो खत्म नहीं होते। तो यहाँ पर खुदा का कलाम हमें क्या बयान करता है, क्या बताता है कि अगर वो पकड़ा जाए, अगर वो पकड़ा जाए तो 7 गुना भरेगा, उसे घर का सारा माल देना पड़ेगा। मेरे सीधो यीशु मसीह ने पुलिस को पकड़ लिया है, मौत पर, कब्र पर उसने फतह पाई है, और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा है, और वो आज हमारे दरमियान में है, और वो आपकी जरूरियात को जानता है। उस काम में लिखा है तो वो मांगने से पहले ही जानता है कि उसके बच्चों को किन चीजों की जरूरत है, लेकिन उससे शर्त यह है कि उसकी मर्जी को पूरा करेंगे तो फिर है। कलाम में लिखा कि तजर्बा से मालूम करो। तो क्या हम तजर्बा से मालूम करते हैं? हम आज तक हमने ये कहा कि खुदावन मेरी जिंदगी के अंदर तेरी क्या मर्जी है, आज तक हमने नहीं कहा। अक्सर बहुत से ऐसे बहन कहते हैं कि हम जिस काम के अंदर हाथ डालते हैं हम नाकाम हो जाते हैं। अगर हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो हम नाकाम हो जाते हैं, या कोई और काम करते हैं तो हम नाकाम हो जाते हैं। उसकी क्या वजह है कि खुदा की जो फेवर है वो हमारे साथ नहीं है। जब खुदा की फेवर आपके साथ होगी तो वो घूरे से उठाकर शाही पर आपको बिठाएगा, फिर आप जहां पर भी जाएंगे। अगर आप अमेरिका के अंदर जाएंगे, दुबई के अंदर जाएंगे, आप कनाडा के अंदर जाएंगे, आप जहां पर भी जाएंगे आप मुबारक होंगे, आपके खिते खूब भरे रहेंगे, फिर आप देने वाले होंगे। लेकिन आज हमें ये सोचने की जरूरत है, अगर पुलिस ने आपकी बरकत को छीना है तो आज पुलिस को बताना शुरू कर दे कि पुलिस आज 7 गुना हमने तुझे वापस लेना है। अगर पुलिस ने आपकी सेहत को छीना है तो आज हमने 7 गुना वापस लेना है, क्योंकि खुदा का कलाम क्या कह रहा है कि अगर वो पकड़ा जाए तो 7 गुना भरेगा। कितने गुना? 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 7 गुना में वापस लेना है। कैसे? हम अपने जोर से कुछ ले कर सकते हैं? किसके जोर से? अगर खुदा की पावर ही हमारे साथ या खुदा ही हमारे साथ ना हो तो क्या हम कर सकते हैं? हम ले सकते हैं। उसके लिए क्या करना कि हमने सबसे पहले खुदा की पावर को हासिल करना है, खुदा की फेवर को हमने हासिल करना है। अगर कि हम पुराने अहदनामे के अंदर देखें, हम यूसुफ की जिंदगी के ऊपर गौर करते हैं, उसके भाइयों ने क्या किया, उसके हम देखेंगे उसके साथ खुदा की फेवर थी, और जिसके साथ खुदा की फेवर होती है ना, पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए उसको नहीं गिरा सकते। उसके भाइयों ने उसको क्या किया, कुएं के अंदर डाल दिया, तो क्या खुदा ने उसको वहां हलाक होने दिया? क्योंकि खुदा की फेवर उसके साथ ही, और जब खुदा की फेवर साथ होती है तो खुदा इंसान की फेवर भी देता है। यह भी बहुत जरूरी है। ये ऐसा नहीं होना कि खुदा खुद नीचे उतर के आपको देगा। खुदा भी जहां पर आप होते हैं, जब खुदा की फेवर आपके साथ होती है, फिर वहां से ही खुदा किसी इंसान को मुहैया करता आपके लिए जो आपके साथ खड़ा होता है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि जो खुदा के साथ चलने वाले हैं, अगर ये मुश्किलात आ भी जाएं और आएंगी भी, मैं आज आपको
बता दूं, आप जितने खादम है, जितने खादम खुदा इस्तेमाल कर रहा है, अगर उनकी जिंदगियों के ऊपर गौर करें, वो उनको खुदा ऐसे ही इस्तेमाल नहीं कर रहा। उनकी जिंदगियों के अंदर भी बहुत सी मुश्किलात आई, उसके बाद उन्होंने खुदा को नहीं छोड़ा, फिर खुदा ने उनको क्या किया, बहाल किया। और हम यूसुफ के बारे में बात करें, यूसुफ को खुदा ने क्या दी, फेवर दी, और जब उसको कुएं के अंदर फेंका और खुदा ने उसके भाई को ही मुहैया कर दिया, किसके लिए, फेवर के लिए। उसने कहा यहाँ पर तो इसको मार देंगे, चलो इसको भेज देते तो जिंदा तो होगा ना। और जब उसको भेजा गया तो कलाम के अंदर लिखा है कि खुदा की जो फेवर थी उसके साथ थी। और जब उसको भेजा गया और जब बादशाह घर के अंदर जाता है तो क्या खुदा की फेवर से जुदा होगी थी? नहीं, खुदा की फेवर उसके साथ थी। और कलाम के अंदर लिखा है कि बादशाह जिसको जो काम भी करने के लिए कहता और वो काम मल्टीप्लाई था, उस काम के अंदर बरकत होती। और वो बादशाह हैरान हो गया कि मैंने ऐसा बंदा देखा ही नहीं है कि इसको जो काम भी करने के लिए कहता हूँ और इस काम के अंदर बरकत होती है। और उसकी वजह क्या थी कि खुदा की जो फेवर थी उसके साथ थी। और कलाम के अंदर लिखा है खुदा ने उसको ऐसी फेवर दी और बादशाह ने क्या किया कि उसको अपने घर का मुख्तार बना दिया। ऐसा है कि नहीं? तो खुदा की फेवर उसके साथ थी, और खुदा की फेवर आपके साथ होगी तो फिर आप जिस काम के अंदर भी हाथ डालेंगे आप फतह से बढ़कर गलबा पाएंगे। तो यहाँ पर हमें कुरान के कलाम में से क्या देखा है कि अगर वो पकड़ा जाए तो 7 गुना भरेगा और उसे घर का सारा माल देना पड़ेगा। अगर आज पुलिस ने आपको परेशान किया हुआ है, आपकी अच्छी सेहत थी, कोई ना कोई बीमारी लगा दी है, आज आप पुलिस को मैसेज दे दें, आप उसको बता दें कि आज की जो सुबह है वो मेरी बरकत की सुबह है, तरक्की की सुबह है, सरफराजी की सुबह है, शिफा की सुबह है। लेकिन जब हम परेशान हो जाते हैं, शैतान तो हर इंसान को हलाक करना चाहता है। यमुना की 10 आपके अंदर लिखा है, चोर नहीं आता चुराने के लिए, मार डालने के लिए, हलाक करने के लिए। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत से पाओ। यीशु मसीह मेरे बहनों भाइयों आपको जिंदगी देने के लिए आया है। और यीशु मसीह जर्नी के अंदर पैदा होता, तो आज हम यीशु मसीह को वेलकम करेंगे अपने दिलों के अंदर। अगर हम अपने दिल के अंदर बुरे काम करते हैं तो फिर आज मैं बताना था, फिर यीशु मसीह आने वाला नहीं है। यीशु मसीह उनके घरों के अंदर आएगा जो उनको वेलकम करेंगे। और जब हमने वेलकम ही नहीं करना तो जब यीशु मसीह का वेलकम, तो यीशु मसीह ऐसा भी नहीं आएगा, फिर कोई और ही आएगा, वो शैतान ही आएगा, उसको पूछने की जरूरत नहीं होती हो। जब कलाम लिखा कि पुलिस को मौका ना दो, जब हम पुलिस को मौका देते हैं तो फिर हमारे घरों के अंदर आकर मसले मसाइल जो है वो बनाता है। तो हमने क्या करना है, आज को जो 2021 का साल है आपका जैसा भी गुजरा है, लेकिन जो 2022 का साल शुरू होने वाला है, हमने क्या करना है कि अपनी जो जिंदगी है, खुदा को कहे खुदा जितनी भी मेरी जिंदगी है मैं अपनी जिंदगी को तेरे हाथों में देता हूं। जब आप यीशु को अपने घर के अंदर वेलकम करेंगे फिर आपके हर काम के अंदर बरकत आएगी, फिर पुलिस आपकी कोई बरकत भी छीन नहीं सकता। कलाम के अंदर क्या लिखा है कि अगर वो पकड़ा जाए तो 7 गुना भरेगा, उसे घर का सारा माल देना पड़ेगा। हम एक और रेफरेंस जो है उसका 2 बाब देखेंगे और उसकी 25 और 26 आयत हम देखेंगे कि खुदा का कलाम हमें क्या बयान करता। बहुत से ऐसे बहन भाई हैं जो कहते हैं कि मैं अपने भाइयों के अंदर शर्मिंदा हूं, मैं अपने मोहल्ले के अंदर मेरी इज्जत नहीं है। तो खुदा का कलाम हमें क्या कहता है, हम देखेंगे और उसका 2 बाब देखेंगे और उसकी 25 और 26 आयत देखेंगे। निकाले किसी को निकाला कैसे हो रहा है? योएल उसका 2 बाब और उसकी 25 और 26 है। हम देखेंगे कि अगर आपकी इज्जत नहीं है तो आज ये भी आज खुदा के कलाम में बताया कि हमें किस वजह से हमारी इज्जत, खुदा तो हमें सरफराज करना चाहता है, खुदा तो हमें बरकत देना चाहता है, लेकिन क्या कि हम लेना ही नहीं चाहते।
हाँ जी निकालिए। 25 और 26 है। 25 और 26 है। निकालिए। ये ले आप पढ़ना पड़ेगा। और उन वर्षों का हासिल जो मेरी तुम्हारे खिलाफ भेजी हुई फौज मुखलिफ निगल गई और खाकर चट कर गई, तुमको वापस दूंगा और तुम खूब खाओगे और शेर होगे। और खुदावंद अपने खुदा के नाम की जिसने तुमसे अजीब सलूक किया सिताइश करोगे और मेरे लोग हरगिज शर्मिंदा ना होंगे। आमीन आमीन। यहाँ पर खुदा का कलाम क्या कहता है कि उन वर्षों का हासिल कि जो भी आपका जाया हो चुका है, जैसा मैंने शुरू में बताया कि अगर आपके पास 2015 के अंदर बरकत थी, 2016 के अंदर बहुत सी बरकत थी, 2017 के अंदर बहुत सी बरकत थी, और 2018 के अंदर, 19 के अंदर, 20 के अंदर आप में बहुत सी बरकत थी, लेकिन जो पुलिस ने आपकी छीन ली है, आपको बर्बाद कर दिया है, आपको 09 पे लाकर खड़ा कर दिया है, तो खुदा का कलाम क्या कहता है कि उन वर्षों का हासिल मैं क्या करूंगा, तुम्हें वापिस दूंगा। फिर आगे क्या लिखा है कि मेरे लोग शर्मिंदा ना होंगे। जितने भी आप लाइव भी हमें देख रहे हैं, फेसबुक पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, मैं आज आपको भी कहना चाहता हूं कि अगर आप भी शर्मिंदा हैं तो मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि आप भी यीशु के साथ दिल लगाएं। तो उसने कहा क्योंकि तूने मुझसे दिल लगाया है, मैं तुझे चढ़ाऊंगा और तुझे सरफराज करूंगा, क्योंकि तूने मेरे नाम को पहचाना है। जब आप यीशु के नाम को पहचानेंगे तब फिर आपको खुदा बरकत देना शुरू कर देगा। फिर आप जहां पर भी जाएंगे मुबारक होंगे। ये मेरे लोग कौन होते हैं? यहाँ पर लिखा है कि मेरे लोग शर्मिंदा ना होंगे। तो अगर हम शर्मिंदा हो रहे हैं इसका मतलब फिर हम खुदा के लोग तो ना हुए। खुदा के लोग कौन हैं? खुदा के लोग जो रास्तबाज हैं, जो उसकी मर्जी को पूरा करते हैं। तो क्या आज हमें सोचने की जरूरत है कि हम खुदा की मर्जी को पूरा कर रहे हैं? हमें सोचने की जरूरत है कि हम मर्जी को पूरा कर रहे हैं खुदा की। अगर तो हम खुदा की मर्जी को पूरा करें तो फिर खुदा कह रहा है कि मेरे लोग शर्मिंदा ना होंगे। अगर हम थोड़ा और हम खुदा के कलाम के अंदर देखें तो दूसरा सलातिल उसके 8 बाब के अंदर हमें एक औरत का जिक्र मिलता है जिसको अलीशा नबी कहता है, जिस काल के बारे में बताता है कि इस शहर से तू चली जा और जहां मर्जी जाकर 7 साल जो है वो काल रहेगा। और वो मर्दे खुदा की बात सुनकर वो शहर से क्या करती है? चली जाती है। और यहाँ पर हमें जिक्र मिलता है उस औरत के बारे में कि जैसा ही खुदा का खादम उसका मैसेज देता है कि ये तेरे लिए अच्छा नहीं है। आज बहुत से ऐसे खादम हैं जब कलीसिया में किसी भाई को या किसी बहन को कहते हैं कि बेटा ये तुम्हारे लिए काम अच्छा नहीं है, इधर को ना जाओ, हम फिर उधर ही जाएंगे हम बने। लेकिन कलाम में लिखा है कि हुक्म माना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। अगर खुदा का खादम आपको कह रहा है कि ये आपके लिए रास्ता ठीक नहीं है तो ठीक नहीं है, तो खुदा के कलाम में क्या बयान करता है कि वो जब उस शहर को छोड़कर दूसरे शहर के अंदर जाती है और 7 साल जो है वो काल रहता है मुल्क के अंदर। लेकिन कलाम के अंदर लिखा जब 7 साल बाद वो जब अपने शहर के अंदर, अपने मुल्क के अंदर आती है और बादशाह के पास आती है और बादशाह को क्या कहती है? उससे पहले कि जो बादशाह जहाजी को अलीशा के बारे में पूछना है कि तुझे अलीशा के बारे में बता जो उसने बड़े बड़े काम किए। और जो जहाजी है वो बता रहा होता है कि उसने मुर्दे को जिंदा किया है। और अभी ये बात कर ही रहे हैं और वो औरत बादशाह के पास आती है और जब वो बेटे को देखता है बादशाह, वो जहाजी जब बेटे को देखता है वो कहता है मर्दे खुदा, बादशाह ये वही बेटा है
जिसको अलीशा नबी ने जिंदा किया था। और कलाम के अंदर लिखा है जब औरत उसके पास आती है और उसको कहती है कि जो मेरा 7 साल का जो मेरा हिस्सा था, जो मेरी पैदावार थी, आज मेरा क्या मैसेज है कि अगर वो पकड़ा जाए तो 7 गुना भरेगा, उसे घर का सारा माल देना पड़ेगा। आज हमारा क्या टॉपिक है कि वापिस लेने का। और जो भी पुलिस ने, तो इस औरत ने क्या किया, वो 7 साल बाद बादशाह के पास आती है और बादशाह को क्या कहती है कि जो मेरा 7 साल की कमाई है, जो मेरा यहाँ पर काम है, जो मेरा हिस्सा यहाँ पर, मुझे वापिस दो। वो किसके आगे फरियाद करती है? वो बादशाह के आगे फरियाद करती है। और कलाम के अंदर लिखा है जो बादशाह उसकी जब बात सुनता है तो उसके साथ खुदा की फेवर थी। और जब बादशाह उसकी बात सुनता है तो बादशाह अपने बंदे की ड्यूटी लगाता है। क्या ड्यूटी लगाता है? इसकी जितनी भी 7 साल की पैदावार थी उसको क्या करो, वापिस दो। मेरे चीजों, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस औरत ने तो बादशाह के आगे फरियाद की थी, लेकिन मेरा और आपका बादशाह जो खुदा यीशु मसीह है, अब आप उनके सामने फरियाद करेंगे, वो आपके दरमियान में मौजूद है। और जो भी पुलिस ने आपकी बरकत को छीना है, आप यीशु को कहें कि खुदावन ये 10 साल की कमाई जो है इसने मेरी छीन ली है। किसने? बलीस ने, शैतान ने, जो कि बलीस जो है वो बहुत से लोगों को इस तरह से हलाक कर रहा है। को कलाम में लिखा वक्त तो घड़ी मत जानो क्योंकि दिन अक्सर आप देखते हैं, न्यूज देखते हैं आप, किसका दिन बुरे हैं। लेकिन यह है कि जो लोग खुदा की हजूरी के अंदर रहेंगे, जिनके ऊपर खुदा का हाथ होगा, बलीस उनको नहीं छू सकता। 2020 के अंदर कितने लोग मर गए कोरोना की वजह से। अभी भी कोरोना है, अब एक और वायरस आ गया, फिर उसके बाद डेंगू, जो उसके कितने पेशेंट थे। लेकिन ये बताने का मकसद है कि जो यीशु के बेटियां बेटे होते हैं उनको वबा से डरने की जरूरत नहीं है। अगर हम पुराने आदमी में देखें, जब खुदा ने कौम बनी इसराइल को मिस्र में से निकाला, खुदा ने बड़ी बड़ी आफतें भेजी, लेकिन जो फरौन बादशाह था वो मानता ही नहीं था। फिर खुदा ने कहा कि मैं मौत का फरिश्ता भेजूंगा, और वहां पर खुदा के लोग भी थे और मिस्री भी थे। और खुदा ने क्या कहा कि एक बर्रा लेना और जो मेरे लोग हैं उनकी चौखटों के ऊपर क्या करना, खून को लगा देना, ताकि जब मौत का फरिश्ता आए और उसको पता चल जाए कौन से खुदा के लोग हैं और कौन से दूसरे लोग हैं। और कलाम के अंदर लिखा है कि जब मौत का फरिश्ता, जब खून को लगा दिया गया और जब मौत का फरिश्ता आया और जो खुदा के लोग थे उनको छोड़कर, जहां पर खून लगा होता था उनको छोड़कर वो आगे चला जाता। इसी तरह से आज मेरे बहनों भाइयों, जिसके जिस्मों के ऊपर यीशु का खून होगा, बलीस उसको नहीं छू सकता, क्योंकि यीशु ने आपके लिए कम 40 कोड़े खाए हैं। वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि वो चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। तो आज हमें सोचने की जरूरत है कि हम अपनी जिंदगी को कहां पर बसर करें। क्या हम जो काम कर रहे हैं, हमारे कामों से खुदा खुश है? क्योंकि जिंदगी का हमें एक सेकंड का नहीं पता कि हमने कब इस दुनिया से चले जाना है। क्योंकि कलाम के अंदर लिखा, क्योंकि हम जानते हैं ये जो खैमा का घर जो जमीन पर है गिराया जाएगा और आसमान पर हमें एक नया घर मिलेगा जो हाथ का बना नहीं बल्कि अबदी है। ये जो मेरा और आपका जिस्म है, ये घर है हमारा, ये घर नहीं है। इसको खैमा घर कहा गया है। ये गिर जाना एक दिन, तो फिर आप कहां पर जाएंगे? अगर मिसाल के तौर पर मैंने आज इस घर को चेंज करना है तो फिर मैं सबसे पहले क्या करूंगा? पहले अगले घर का इंतजाम करूंगा, पहले मैं घर लूंगा, फिर सामान लेकर उधर जाऊंगा। तो जितने भी घर खाली कर दूंगा, कितना जाऊंगा? घर गली से क्या कहां जाएंगे? लेकिन सबसे पहले बताने का मकसद कि ये जो घर है ये सब कुछ यहाँ पर रह जाएगा। अक्सर गीत गए ना, उच्चे महल चबारे तेरे होरा ने मान लेने, लालच जितना मर्जी कर लिए, सब कुछ ऐसे ही रह जाए। तो आज
ये जो कैमरा घर है, सोचें कि जब ये गिरेगा तो आप कहां पर जाएंगे? कभी सोचा कि कहां पर जाएंगे? अगर हमने लाहौर से ट्रैवलिंग करना हो किसी और सिटी के अंदर, तो पहले हम क्या करते हैं? हम इंतजाम करते हैं कि हमें कहां पर रहना है। लेकिन आज हमें इंतजाम करने की जरूरत है कि जब ये क़यामत का घर गिरेगा तो हम कहां पर जाएंगे। लेकिन यीशु जी ने एक वादा किया था, तो बता सकता है कि मेरे बाप के घर में बहुत से मकान है, अगर ना होते तुमसे कह देता, यीशु ने तो कह देता, लेकिन तुसी ये सोचो कि उत्ते तो आसमान के नाल लिया कि नहीं लिया। ये यीशु मसीह ने सबके लिए नहीं कहा गया, या सबके लिए कहा है। और एक बंदा बहुत ही शराब पी लिया, यीशु ने भी घर दे रहे थे, चरसा पी लिया और गलत काम गाली गलौज कर रहे, उन्होंने घर में जाना। ऐसा है नहीं, ये सबके लिए नहीं है। अगर मैंने ये घर लेना है, अगर ये घर किसी और का है या प्लॉट है ये, तो मैं कब्जा कर सकता इसके ऊपर आगे, तो मैंने तो कुछ पे ही नहीं किया। तो यीशु ने तो हरिवार से अपना खून दिता कि कम 40 कोड़े खाते, तो जो तुम फिर भी तौबा नहीं करनी, फिर भी दुनिया के कमा च बढ़ना है, तो फिर यीशु ने होना सलीब चुका नहीं आना। ये तो बता दूं, यीशु ने होना की करना है, इंसाफ करने वास्ते आना, ठीक है। हर काम के मुआफिक अजर देने के लिए किसके पास है? यीशु के पास है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको आसमान पर घर मिले, तो हमने क्या करना है? आज के बाद हमने खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करना है। तो फिर देखना, खुदा आपको जमीन पर दिखा देगा और आसमान पर भी। तो यीशु ने कहा है कि मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, तो यीशु के पास है, इसलिए उसने कहा है। तो हमने क्या करना है? आप देखें कि वहां पर हमारा नाम लिखा हुआ है, आप खुदावन को आज कहना शुरू कर दें। आप लेकिन आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आपको इस चीज का आइडिया ही नहीं है कि हमने इस दुनिया को छोड़ना है। क्यों पास्टर साहब? अगर हमें इतना पता हो तो फिर हम खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करें, क्योंकि खुदा ने आपके लिए बहुत सी बरकत रखी है। खुदा अपने लोगों को देना चाहता है। हम हम लेना नहीं चाहते। कलाम में लिखा मांगो तो दिया जाएगा, तो जब हम मांगते तो खुदा नहीं देता। ये सांस किसकी है? खुदा की है। ये जिस्म किसका है? तो हमने क्या करना है कि इस जिस्म के अंदर से हमने यीशु को जला देना है। किसको? हमने यीशु को जला देना है। तो बहुत से ऐसे बहन भाई हैं जो शैतान को भी इससे जला देते हैं। क्या? कैसे? टिकटॉक बना के, गानों के ऊपर डांस करके, या और बहुत से सॉफ्टवेयर हैं। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि हमेशा की जिंदगी के अंदर आपको टिकटॉक लेके नहीं जाएगा, या कोई और आपको वीडियोस आपको लेके नहीं जाएगी। अगर आपने हमेशा की जिंदगी के अंदर जाना है तो खुदा का कलाम मेरे लिए, आपके लिए तरक्की का, क्योंकि यीशु ने कहा है कि तुम दुनिया के नूर हो। तो नूर ऐसे होते हैं कि टिकटॉक बनाए, गाने डांस करे। यीशु ने क्या कहा? तुम दुनिया के नूर हो। तो नूर क्या करता है? तरीके में चमकता है। तो जब आप नूर होगे तो गैर कौमें देखेंगी, लोग देखेंगे कि ये मसीह की बेटी है, ये मसीह का बेटा है। तो फिर कैसे जलाल होगा? फिर आपके जिस्म से यीशु का नाम जलाल पाएगा, फिर यीशु का जलाल मिलेगा। तीनों काम ही सारे पुठे होने, गलत काम। तो फिर लोग क्या कहेंगे? ऐसे कहेंगे कि ये मसीह के बच्चे हैं। फिर हम दूसरों के लिए भी क्या करेंगे? ठोकर का बाइस बनेंगे। तो क्या हमें ठोकर का बाइस बनना है? कलाम के अंदर लिखा है, जरा ठोकर किसी ने खाना, ठोकर उनके गले चक्की का पाड़ पा के तो सुटिया जाएगा। दस सकता कोई? समंदर च चक्की का पाड़ कि भारा होता है, उनके गले पा के धोखे पा देना कि फलाने ने धोखा कर देना, फलाने ने धोखा कर देना। तो हम कहते, लेकिन मैं आज बताना चाहता हूँ कि आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता कि हम इस दुनिया को कब छोड़ के चले जाएं, कब ये खेमा का घर गिर जाए, तो फिर हम कहां पर जाएंगे। आज हमें ये सोचने की जरूरत है। अगर आपका नाम किताबे याद के अंदर है तो फिर तो मोर्चे ही मोड़ जाएंगे। मैं बताना चाहता हूँ कि एक फैमिली थी, रात को मुझे 1:30 बजे कॉल आई। उनका भाई बहुत ज्यादा ड्रिंक करता था, उनका कजन था,
और उनकी डेथ हो गई और उसने मुझे रात को 1:30 बजे कॉल की, और जब उसकी डेथ हुई और 4-5 दिन रेगुलर उसको किसी जादूगर ने पकड़ लिया और उसको 4-5 दिन रेगुलर उसको मारता था, सुबह को भी, दोपहर को भी और रात को भी। किसने पकड़ लिया? उसको जादूगर ने उसकी रूह को पकड़ लिया, क्योंकि उसके काम अच्छे नहीं थे, खुदा की अनॉइंटिंग उसके साथ नहीं थी, उसने तौबा नहीं की थी, वो नशा करता था, वो गलत काम करता था। तो फिर जब उसकी डेथ हुई उस जादूगर ने पकड़ लिया। अब कहते भाई साहब दुआ करें ताकि वो आजाद हो जाए। मैंने कहा दुआ तो हम फिर करें जब यहां से आजाद हो जाए, आसमान की बादशाह में चला जाए। ये तो छुटेगा तो किसी और जगह फंसेगा, वो अच्छे काम नहीं है। मेरा ये बताने का मकसद है कि ऐसा ना हो कि हमें तौबा का मौका न मिले। आज खुदा की हजूरी के अंदर बैठे हैं आप, खुदा की हजूरी के अंदर बैठे हैं आप, तो खुदा के जो भी आपकी जिंदगी के अंदर कोई ऐसा काम है, मैं ये नहीं कहूंगा कि आज आप खड़े हो जी मैं ये काम करता था, खुदा जानता है, आप जानते हैं, तो खुदा को आप बताएं आज दुआ जो करें कि खुदावन मेरी जिंदगी के अंदर ये काम अच्छा नहीं है जो तुझे पसंद नहीं है, मैं आज इस गुनाह से तौबा करता हूं और अपना दिल तुझे देता हूं। कि यीशु मसीह आज आपके दिल के अंदर आना चाहता है। यीशु मसीह कहाँ आना चाहता है? दिल के अंदर। कलाम लिखा तुम खुदा का मकदस हो, खुदा का रूह तुझ में बसा है। यीशु मसीह किसी घर के अंदर नहीं रहता, यीशु मसीह आपके अंदर रहता है, यीशु मसीह आपके अंदर रहता है। तो जब आपके अंदर रहता है फिर हमारे काम ऐसे होने चाहिए कि जब हम उसके कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करें, और हम जहां पर भी जाएं लोग आपके कामों से, आपकी बातों से आपको पहचाने। तो आज का मेरा क्या मैसेज था कि अगर वो पकड़ा जाए तो 7 गुना भरेगा, उसे घर का सारा माल देना पड़ेगा। अगर के बलीस ने आपकी बरकत को छीना है, आपकी खुशी को छीना है, आपकी शादमानी को छीना है, तो आज मैं आपके लिए दुआ भी करूंगा। आप सब अपने कदमों पर खड़े हो जाएं, हम दुआ भी करेंगे। और जो भी आपकी बरकत को छीना है, आज खुदा यीशु की जगह मौजूद है। बलीस को बताना शुरू कर दे कि बलीस तूने मेरी यह बरकत को छीना है, तूने मेरी यह खुशी को छीना है, आज मैं 7 गुना यीशु के नाम से वापस लेता हूँ। सितारा 12 सब आंखें बंद हो जाए। सितारा 12 इनका कारा 12 तेरी पाक रूह की आग यीशु के नाम में इस चर्च के चारों तरफ लग जाए यीशु के नाम में। जितने तेरे बेटियां बेटे खुदा तेरी हजूरी के अंदर झुके हैं खुदा, मेरा हाथ नहीं बल्कि तेरा हाथ बड़े खुदा। और जो खुदा तेरे बच्चों की जिंदगी के अंदर गुनाह है मेरे पाप खुदा, अगर के तेरे रूह को जिंदा किया है, तेरे कलाम में लिखा बातों बातों में खुदा के रूह को जिंदा ना करो। खुदा यीशु के नाम में अगर के तेरे बच्चों ने तेरे रूह को जिंदा किया खुदा, मैं बाप बेटा रूह कुद्दस के नाम में इनके तमाम गुनाहों को कैंसिल करता हूं। तेरे कलाम में लिखा मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। आज इनके जो भी पुलिस ने दरवाजे बंद किए हैं, मैं बाप बेटा रूह कुद्दस के नाम में इनके दरवाजों को खोल तो यीशु के नाम में, खोल तो यीशु के नाम से, ताकि कुरान तेरे कलाम में लिखा जिस तरह मेरे बाप ने मुझे भेजा है मैं भी तुम्हें भेजता हूं। ये कहकर फूंका और कहा रूह कुद्दस लो। फिर तुमने कहा जिनके गुनाह तुम माफ करोगे माफ किए जाएंगे, जिनके गुनाह तुम कायम रखोगे कायम रखे जाएंगे। खुदा तेरे बच्चों के तमाम गुनाहों को तेरे खादमों के साथ मिलकर बाप बेटा रूह कुद्दस के नाम में कैंसिल करता हूं, यीशु के नाम में कैंसिल करता हूं, यीशु के नाम में, ताकि खुदा 2022 का साल इनके लिए बरकत का साल हो खुदा, तरक्की का साल हो, सरफराजी का साल हो खुदा, अनॉइंटिंग का साल हो यीशु के नाम में, ताकि खुदा यीशु के नाम में ये किसी इंसान की नहीं बल्कि तेरी मर्जी को पूरा करे खुदा। जो भी तेरे के बदनों के अंदर बीमारियां खुदा, मैं यीशु के नाम से, अगर पुलिस ने इनकी सेहत को छीना है मैं यीशु के नाम में इनको बरकत देता हूं, यीशु के नाम में बरकत देता हूं, यीशु के नाम में। हर तरह की बीमारियां रूह कुद्दस की आग से जला के बस करना खुदा। आज के कलाम के वसीला से खुदा
हमने बहुत बरकत पाई। खुदा तेरा शुक्रिया था, आज का कलाम मेरे लिए, तेरे बच्चों के लिए बरकत का है, तरक्की का है, सरफराजी का है। तेरे कलाम में लिखा अगर वो पकड़ा जाए तो 7 गुना भरेगा, उसे घर का सारा माल देना पड़ेगा। खुदावंत ने सलीब के ऊपर बलीस को पकड़ लिया है, मौत पर, कब्र पर फतह पाई और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। खुदा हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं यीशु के नाम में, आमीन। आप सबको बरकत दे। खुदा के कलाम के लिए और खुदा के खादिम के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। बड़ा अच्छा दिवस, हालेलुया। हदिया उठाने वाली बहनें सामने आ जाए, हदिये का गीत गाएंगे कुआरे के साथ मिलकर, क्योंकि खुदा कहता है दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए। हालेलुया।